तो नाउ इज द टाइम फॉर ऑपरेशन बलोचिस्तान। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के 22 सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और लड़ाकों के बीच जबरदस्त भीषण जंग की जानकारी मिल रही है। बलूचिस्तान ने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर दी है। नाउ दे हैव एक्चुअली डिक्लेयर्ड इट। और वो एक चीज और बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बोल रहे हैं कि हमने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर दी है, थोड़ी सी आपकी तरफ से पुश और चाहिए, हम आपको प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर देंगे बलूचिस्तान का। ये उनका ट्वीट भी आ गया है एंड दे आर नाउ सेइंग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट भारत को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हमको ऑफिशियल सपोर्ट दो। नई दिल्ली में एक ऑफिस ओपन करो जहां पर लिखा होगा द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इट इज फाइनली टाइम, इंडिया शुड टेक द बिग स्टेप। तो यहाँ पे क्वेटा में हिट चलने लगा है। जब आप चीज़ों को बहुत सिंपल कर देते हो ना, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो कि हम सारे मुसलमान हैं और इसलिए टू नेशन थ्योरी, तो बलोचों ने कह दिया हाँ हम मुसलमान हैं, बट हम बलोच उससे पहले से हैं, तो हम आपको तोड़ेंगे, हम आपको गिराएंगे, हम आपको मारेंगे। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान अनाउंस्ड, और ये रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान आज अनाउंस नहीं हुआ है, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड सिंस डेज। जब ये वॉर शुरू हो गया था, व्हेन वी आर हिटिंग वेरी हार्ड, तब पश्तून हिट कर रहे थे, तब बलोच हिट कर रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा नज़र आता है कि बलूचिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा कह लें कि अलग बलूचिस्तान की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है और हम इसको एरेडिकेट कर देंगे, और एरेडिकेट करने के लिए अगर हमें भारत की आर्मी के साथ भी मिलना पड़े तो हम साथ मिल जाएंगे। तो भाई अब तो मजा आने वाला है। खबर ये है, जरा दिल थाम के बैठिए, कलात में एक बहुत बड़ा पोस्ट बीएलए ने कब्जा कर लिया, 2 पोस्ट कब्जा कर लिया। आई वाज नॉट हैप्पी विद इट। मैं कहा चलो ठीक है। अभी खबर आई है कुछ देर पहले, बीएलए ने ऑफिशियली कह दिया, बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा। वैसे मैंने मजीद ब्रिगेड वालों को भी अपील किया था, शायद उन्होंने किया हो, किसने किया, बीएलए ने ऑफिशियली बोला है पाकिस्तान फौज के 22 लोगों को जन्नत रसीद कर दिया। अब जन्नत या जहन्नम, दैट्स डिबेटेबल। 2004 से ये इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में, और वक्तन फवक्तन इसकी सूरत खराब हो जाती है। इस वक्त सूरत बहुत ही सीरियस है। अब विफाक का जो कसूर है वो ये है कि उसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है बलूचिस्तान में जो लोगों के दुरुस्त नुमाइंदे नहीं। बलूचिस्तान में एक मैसिव हिट होता है, और मैं यहां पे सल्यूट करना चाहता हूं इन बलोच वॉरियर्स को, बलोच फ्रीडम फाइटर्स को, जो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को उसकी पोजीशंस, उसके लेवल्स समझा रही है। दोस्तों, शब्द तो कुछ और यूज करने का मन था, बट ठीक है। आर्म्ड मैन अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ब्लॉक क्वेटा कराची हाईवे, यहां पे कुछ ऐसे एरियाज सामने आ रहे हैं बलूचिस्तान में जो बिल्कुल लिबरेट हो चुके हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया गया है, आर्सन, राइटिंग, सब कुछ। और कोई भी अगर पंजाबी मूल का एक भी व्यक्ति मिल गया, परिवार के साथ हो या ना हो, किसी भी मैं कहूंगा एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट अगर एक भी बंदा मिल गया तो उसे चुन चुन के एलिमिनेट कर रहे हैं बीएलए, ब्रैक, मतलब सारे बलोच फ्रीडम फाइटर्स वो इस टाइम में रोड पे हैं। और ये कहानी आ रही है कलात से। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स लॉन्च मैसिव ऑपरेशंस, वर्चुअली कंट्रोल सिटीज। एक और खबर भी है, और वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए ने पाकिस्तानी फौज पर पंजगोर के में एक मकाम पर हमला किया है, उनके काफिले पर, और उसमें 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं आज, और कई गाड़ियां उसमें तबाह हुई हैं, कई फौजी जख्मी हुए हैं। ये सब ऑपरेशन हैरोफ 2 का हिस्सा है। बीएलए ने इसके अलावा क्वेटा मस्तूंग में फतह का जश्न मनाने वाले फौजी काफिले पर हमला किया, और क्वेटा में मुनीर मेंगल रोड पर ग्रेनेडों से हमला किया। 2-3 दिन पहले बीएलए और ब्रास के लोगों ने मिलकर 51 यानी 51 लोकेशंस पर 71 हमले किए हैं एक दिन में, यानी 24-36 घंटों में ये हमले किए पाकिस्तानी फौज पर। बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में और आज जो हमले हुए कुल मिला के 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। ये बलोचों का जवाब था इन पाकिस्तानियों को जो उन्होंने हरकत की थी। आपको याद है इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ये आसिम मुनीर चला था किल स्क्वाड, यू रिमेंबर दैट किल स्क्वाड, जिसके सरगना को बलोचों ने मारा था। और उसके बाद इन्होंने 12 या 14 बलोचों के गांव में जाके उनको लोग को उठाया और बोला ये हमने जी बड़ा बहुत एंटी टेररिज्म ऑपरेशन किया, क्योंकि पाकिस्तान की निकम्मी फौज, ये पाकिस्तान के
ये जो कागजी जहादी है, कागजी गाजी है, ये क्या करते हैं, जब बलोच इनकी वाट लगाते थे, बलोचों के गांव में जाते, बेचारे बलोचों को उठाते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार बदतमीजी करते और कहते जी हमने बहुत बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर दिया, देखो जी इतने हमने आतंकवादी पकड़े। कोई नहीं था आतंकवादी, कोई लिबरेशन आर्मी का नहीं था, बेचारा सीधा साधा आदमी था जिसको ये घर से पकड़ के लाया और बोले मार दिया। अब कंफर्म्ड है ये, दिस इज कंफर्म्ड। बट बलोच भाई आप जो भी सुन रहे हो, जहां भी सुन रहे हो, बड़ा अच्छा सुन रहे हो, 22 पीपल ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैड बीन एलिमिनेटेड, 22 गए सीधा जन्नत। मुनीर साहब, हाफिज कुरान साहब, क्या कहिएगा जनाब, आपका कुछ प्रतिक्रिया है? ये मुनीर कहां छुपा है यार, इसकी अब भी मुझे डाउट है कहीं छुपा है। मैं भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी मशीनरी, पूरी सेना निकाल दी है, पूरा आर्म्स एम्युनिशन निकाल, वैसे इनकी फटी पड़ी थी, ध्यान तो था इनको डर के कारण, इन्होंने निकाल दी। द टेरेन इज योर्स, आपके हाथ का एरिया, आप करो जो करना है। क्या हो रहा है, बलूचिस्तान को हमने लिबरेट करवाना शुरू कर दिया, जो ओरिजिनल प्लान था। और वो मोदी जी को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आप ही हैं हमारे, कि बलूचिस्तान में कैसे इनकी आर्मी भाग रही है पाकिस्तान। ये देखिए वहां पे भाग रहे हैं और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं डंडे लेकर। ये पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान से भागती हुई दिखाई दी है, पूरा हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और अब 50% से ज्यादा ऑलरेडी इन्होंने बलोचियों ने डिक्लेयर कर दिया है इंडिपेंडेंस। अभी उन्होंने जो कैपिटल है उसको भी टेक ओवर कर लिया। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। बीएलए ने इसके अलावा कोयटा मस्तूंग में फतह का जश्न मनाने वाले फौजी काफिले पर हमला किया और कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर ग्रेनेडों से हमला किया। और इस मौके पर रैली की क़यादत जो है वो MPA अली मदद जातक कर रहा था। एक शख्स इसमें हलाक हुआ है, बताया जाता है कि उस शख्स का ताल्लुक डेथ स्क्वाड से था। मुझे अब भी डाउट है ये है या गया, क्योंकि अब बलोचिस्तान इसके हाथ से गया, या तो ये POK बचाएगा, या बलोचिस्तान बचाएगा, या KPK बचाएगा, या सराइकी बेल्ट बचाएगा, या सिंध बचाएगा, या पंजाब बचाएगा। पंजाब जो मोटे छट्टार्जे जनरल है ना, पंजाब रहते हैं, या तो ये पंजाब बचाएगा। और इनके एनालिस्ट कितने ही रोते रहे, कितने ही तड़पते रहे, एक्सरसाइज, हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम्हारे बाप की औकात है कि तुम एक्सरसाइज करो? अगर तुम्हारे औकात है तो करो ना एक्सरसाइज, दिखाओ मैं अपनी ताकत। बेटा जहाज में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, एक्सरसाइज करने के लिए पैसा लगता है। और मैं बताऊं इस झटके के बाद कहां है ये पाकिस्तान की फौज? ये जो अभी ख्वाजा आसिफ हमें धमकी दे रहा था, जिसमें मैंने पी गुरु से थोड़ी देर पहले बात की थी कि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जाके हम उड़ा देंगे अगर इंडस का वाटर डाइवर्ट किया। मैं पूछता हूं ख्वाजा आसिफ से, जाके अपने फौजियों की जान बचाओ। ओए जादी, जा अपने फौजियों की जान बचा। तेरे घर में घुस के, तेरे बलोचिस्तान में घुस के 2200 को जहन्नम रसीद कर दिया। अब चल मैं जहन्नम का नाम ले लेता हूं, जहन्नम रसीद कर दिया। और हाँ, यहाँ हूरे भी नहीं मिलेगी, यहाँ कोई काफिर नहीं था मारने वाला। अगर काफिर मारने वाले तो हूर का चांस होता है, यहाँ तो हूर भी नहीं मिलने वाली तुझे, यहाँ तो डायरेक्ट जहन्नम रसीद। अब ये है पाकिस्तान की हकीकत। 20 पीपल हैव बीन एलिमिनेटेड। जय हिंद दोस्तों, मेरो भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की खुद की छाती ने आग लग गई है। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के सैकड़ों जवानों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया है और बलूच लोग गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी बलूचिस्तान को भारत में मिला लो, हमारे PM बन जाओ। पाकिस्तान की हालत देखो, अंदर से धमाके, बाहर से मुसीबत। अब टुकड़े टुकड़े होने का समय आ गया है। बलूच लोगों ने साफ कह दिया है, हम पाकिस्तान नहीं भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान टूट रहा है और भारत की ताकत बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान ने एक और गलती की तो बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा अलग अलग हो जाएंगे और भारत ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। पाकिस्तान, तेरा अंत नजदीक है। तूने कश्मीर में जो खेल खेला, आज तेरे अपने घर में वही आग लगी है। बलूचिस्तान तेरे खिलाफ खड़ा है, सिंध तेरे खिलाफ है, पख्तून तेरे खिलाफ है। अब देख लेना कैसे तेरे टुकड़े टुकड़े होते हैं। जय हिंद, जय भारत।